युग परिवर्तन भारतों की मनुष्य सभ्यता। मनुष्य सभ्यता में देवताओं की तरफ से एक ग्रहण होता है जो चंद्रमा और सूर्य के मार्ग से मनुष्य सभ्यता का विस्तार करता है। कलयुग में असुर तत्व अधिक होने के कारण देवताओं की तरफ से असुर होते हैं उन जो उनकी मनुष्य सभ्यता का विस्तार करने में देवता मदद करते हैं। इस 28वें कलयुग की प्रथम मनुष्य सभ्यता में देवताओं की तरफ से मारुत होते हैं। ये मारुत दिति के पुत्र होते हैं जो असुर होने के कारण ये क्रूर स्वभाव के होते हैं, परंतु देवता होने के कारण ये सुख समृद्ध तथा ज्ञान विज्ञान से भरपूर होते हैं। ये हमेशा यहाँ में ही रहते हैं और सौर मंडल और ब्रह्मांड में विचरते हैं। यही कारण है कि यूपी की जो सबसे ज्यादा साइटिंग है वो कोकेशियन रेस के भूभाग वाले एरिया में होती है। वेदों और पुराणों में मारुतों के बारे में वर्णन मिलता है। मारुतों के रथ का वर्णन। वेदों में जो रथ का वर्णन मिलता है उसमें रथों में धब्बे वाले हिरन जो होते हैं उनके रथ के हिरन की खींचता है। इस तरह की ऋचाएं मिलती हैं। मारुतों का रथ का बिना घोड़े के भी चलने वाला था। किसी पशु पक्षी के भी जोतने के बिना भी वह चलता था। जैसे कि हे मारुतो तुम्हारा रथ निर्दोष है, इसमें घोड़े नहीं जोते जाते, तथापि वह चलता है। वह रथ रथी बिना भी चलता है। रक्षक की जिसको जरूरत नहीं है, लगाम भी नहीं है, ऐसा तुम्हारा रथ है धूलि उड़ाता हुआ आकाश मार्ग से अपना अभिष्ट सिद्ध करता हुआ जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि इनका रथ हिरणों वाला था और जो बिना उसके अपने आप ही चलता था। तो जैसे आप ईसाई धर्म में देखेंगे सेंटा क्लॉज का, तो उन जो रथ का देखेंगे तो वह भी ऐसा ही चलता है। हिरणों से चलने वाला अपने आप ही चलता है आकाश मार्ग में। पुराणों में महाभारतों का जो उत्पत्ति का वर्णन मिलता है उसको देखते हैं। ये ऋषि कश्यप की 17 पत्नियां थीं जिसमें सबसे पहली थी अदिति और दूसरी थी दिति। अदिति से उन्होंने देवताओं को जन्म दिया और दिति से दैत्यों को जन्म हुआ। देवासुर संग्राम में देवताओं की पराजय के बाद समुद्र मंथन हुआ और उसमें प्राप्त अमृत से देवता अमर हो गए। देवताओं ने फिर असुरों को पराजित करके उन्हें समाप्त कर दिया। दिति को अपने पुत्रों की मृत्यु से बहुत दुख और क्रोध भी हुआ। उन्होंने अपने पति के पास जाकर कहा कि आपके पुत्रों ने मेरे पुत्रों का वध किया, तो इसलिए तपस्या करके मैं पुत्र की प्राप्ति करना चाहती हूँ जो इंद्र का वध कर सके। तो कश्यप ने कहा कि पहले तुम्हें एक है वर्ष तक पवित्रता पूर्वक रहना होगा, तब तुम मुझसे इंद्र का वध करने के लिए समर्थ पुत्र प्राप्त कर लोगे। तो ये द्वितीय ने ने प्रसन्न होकर पति के अनुसार तब 1,000 वर्ष का तप किया। फिर उसके बाद कश्यप ऋषि ने उसका गर्भ धारण किया जिससे 100 वर्ष तक धारण करना था। जब तिथि को गर्भ धारण करते हुए तप करता हुआ देख इंद्र भी उनकी सेवा करने लगे। तब जब 1 वर्ष बाकी रहा तब तिथि ने इंद्र से कहा कि 1 वर्ष बाद तुम्हारे भाई का जन्म होगा, तब वो तुम्हें मारने में समर्थ होगा। पर तुमने मेरी तप में इतनी सेवा की है कि मैं तुमको मारने के लिए ना कहूंगी। तुम दोनों मिलकर राज्य करना। इसके बाद अदिति को दिन में झपकी आ गई और उसका सिर पैरों में जा लगा जिसके कारण उसका शरीर अपवित्र हो गया और तब भी भंग हो गया। इधर इंद्र को भी अदिति के होने वाले पुत्र की पराजय की चिंता हो गई थी और उन्होंने इस गर्भ में समाप्त करने का निश्चय किया। इंद्र ने इस गर्भ के 7 टुकड़े किए परंतु अदिति के 1,000 वर्ष तक के कारण वह मरे नहीं। फिर इंद्र ने उन 7 टुकड़ों को और 7 भागों में कर दिया, तो इस तरह के 49 हो गए। तभी दीदी के जगने से पर उन सभी को घर के टुकड़े होने की तब बात पता चली। तब उन्होंने इंद्र से कहा कि मेरा तप भंग होने का कारण ये हुआ है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। नितिन ने तब कहा कि टुकड़े होने के बाद भी मेरे घर के ये टुकड़े हमेशा आकाश में विचरण करेंगे और मारुत के नाम से विख्यात होंगे। ये सातों मारुत है के 7 7 गण होंगे जो 7 जगह विचरण कर सकते हैं और इस तरह कुल के 49 मारुत बन जाते हैं। घर के टुकड़े करने के कारण उनके पास इंद्र की समान शक्ति आ गई थी और वे सदा इंद्र की रक्षा में तत्पर रहते हैं। अब देखते हैं 28 कलयुग की प्रथम मनुष्य सभ्यता के मारुतों की सभ्यता। मनुष्य सभ्यता की जब शुरुआत होती है तो पंच तत्व अर्थात सतयुग से शुरू होती है हमें। तो पृथ्वी का जो हिस्सा जिस लोक की तरफ आता है तो उस लोक से देवता मनुष्य सभ्यता का निर्माण करते हैं। मनुष्य सभ्यता में युग बहुत लंबे काल का परस्पर व्याप्त या ओवरलैप होकर चलता है। जब सतयुग का अंत आने लगता है तब सूर्य मार्ग से सभी मार्ग के 2 साम्राज्य की सभ्यता का निर्माण होने लगता है।
जैसे कि आप देखें, जब भी सत्युग और त्रेता युग का जब भी संधि काल होगा, तो ये तुरंत नहीं होगा कि सत्युग खत्म हुआ, त्रेता युग शुरू हो गया। तो यहाँ में मनुष्य सभ्यता में ये ओवरलैप होता है। तो 100 से 200 साल, 300 साल का एक ओवरलैप आएगा कि जब 300, 200, 300 साल पहले से ही सभ्यता के निर्माण की शुरुआत हो जाती है। तो तो उसके उदाहरण की जो सभ्यता मिलती है, तो हम देख सकते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता हो गई, और या फिर आप पुरातन इजिप्शियन हो गई, या मेसोपोटामिया सभ्यता हो गई। तो ये सब जितनी सभ्यता थी, ये संधि काल के समय बहुत फैला हुआ था इनका। तो ये उस कालखंड के संधि काल की सभ्यता थी। तब इस मनुष्य सभ्यता में देवताओं की तरफ से मारुति की सभ्यता निकल के आती है, जिस कारण उनके शरीरों के द्वारा कोकेशियन देश का निर्माण होता है, जो पुनः 14 मर्द भाइयों के द्वारा उनकी एथनिसिटी में से विस्तार होता है, जो सूर्य के कारण क्षेत्र में विभाजित हो जाते हैं। तो यदि हम देखें कि जो कोकेशियन देश की निर्माण हुआ पंच तत्व के युग में, तो जब सत्युग जब हुआ था, ये कोकेशियन डेज हुआ था। जब सतयुग से त्रेता में गए, तो तब ये 14 भाई, यानी 7 भाई, एक गढ़ में सूर्य की तरफ से, 7 भाई एक चंद्रमा की तरफ से। तो जब ये ट्रांजिशन होता है, तब उस समय 200 साल का करीब सूखा पड़ता है पूरे मृत्यु लोक में। तो उस मृत्यु लोक में जब सूखा पड़ता है, तो सभी सभ्यता के लोग इधर उधर भटकते हैं, चले जाते हैं। तो उसके कारण जो जो 14 भाई होते हैं, वो अपने अपनी सभ्यताओं का निर्माण एरिया क्षेत्र के अनुसार वहाँ पे सभ्यता का निर्माण करते हैं, कि वो एक कुछ क्षेत्र जैसे रोम की तरफ चला गया, कोई कोई सभ्यता के लोग ये अपने भाई ने वहाँ पे ग्रीस की तरफ कर दिया, क्योंकि कुछ नहीं, फ्रांस की तरफ का कर लिया, केवल जो एरिया है उसकी तरफ का कर दिया। तो ये इस तरीके से विभाजन होते चले जाते हैं, 3 3 भाई, 7 3 4 4 भाई करके। जब त्रेता युग आ जाता है मनुष्य सभ्यता में, जिसे हम सूर्यखंड भी कहते हैं, तो इसमें जो सभ्यता का निर्माण था, वो थ्री कोर सिस्टम के अनुसार होता है। तो उस थ्री कोर सिस्टम में जब भी हम देखेंगे, तो यूरोप की भूमि के इसमें, तो वहाँ पे देखेंगे तो ज्यूस और ओडिन आदि जितने भी देवता का जो मूर्ति या चित्र मिलते हैं, उनका पूजा जाता था, वे सभी जो मारुत थे, इनके सभ्यता थे, क्योंकि वे इंद्र नहीं थे। ये इंद्र के कभी भी अपनी सभ्यता का निर्माण नहीं करता। तो परंतु जब इंद्र ने मारुतों को जब के घर में काटा था, तो उसके कारण उनके पास इंद्र की शक्ति आ गई थी, जिस कारण ये जितने भी ज्यूस और ओडिन थे, उनके पास बिजली वाले शस्त्र थे। फिर जब ये त्रेता युग से हम द्वापर युग में आते हैं, जिसे जो चंद्रखंड कहते हैं। तो उसकी जब शुरुआत होती है, तो ये तभी सभी मारुत एक होकर नियमानुसार एक वन गॉड सिस्टम में प्रवेश कर जाते हैं, और जितनी भी सभ्यता होती है, फिर वन गॉड सिस्टम के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग निर्माण होने लगता है। ये मारुत एक गण में रहते हैं, इसलिए 7 भाई चंद्रमा की तरफ से, 7 भाई सूर्य की तरफ से रहते हैं। और इसलिए कॉकेशियन रेस वाले लोग भी में 11 एथनिसिटी आज भी बची हुई हैं। तो जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 7 भाई चंद्रमा की तरफ से, 7 भाई सूर्य की तरफ से होते हैं। तो इस अनुसार कॉकेशियन रेस भी जो में 14 एथनिसिटी होती हैं। तो आज के जो पश्चिमी रिकॉर्ड के अनुसार सिर्फ 11 एथनिसिटी ही बची है। जो तीन एथनिसिटी होती है, हो सकता है वो खत्म हो गई है विस्तार के समय। तो इनमें से दो रेस जो आज भी प्रमुख में है, वो है एंग्लो सैक्सन और स्लाविक। आइए इनको देखते हैं मैप में। इस मैप में देखते हैं एंग्लो सैक्सन बहुलता वाले देश, नहीं हम जैसे कि अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी यूरोप, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कुछ जो है बहुलता वाले जैसे जापान, तुर्की आदि। तो ये जितने भी हैं, ये सारे आपके एंग्लो सैक्सन की बहुलता वाले देश हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे एंग्लो सैक्सन वो होती है जैसे समझ में नीली आंखें होती हैं। जी। तो वो मोस्टली सारे एंग्लो सैक्सन वाले लोग होते हैं, जिनका विस्तार ये ब्रिटिश आइलैंड से हुआ था, जब ये फैला हुआ था। तो ये जैसी आप देखेंगे तो इन्हीं महाद्वीपों में सब फैला हुआ था, ब्रिटिश का, फ्रांसीसी का, स्पेन, पोर्तुगीज का। ये पूरे विश्व भर में फैला हुआ था इनका। तो इसलिए आप साउथ अफ्रीका में भी देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी देख सकते हैं। और जहाँ ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने उस द्वीप के सभी लोगों को मार के अपना प्रभुत्व बना लिया। तो इस तरीके से इनका पूरा फैलाव हुआ था। ये मैप में देखते हैं स्लाविक बहुलता वाले देश, जैसे कि रूस है, पोलैंड है, ऑस्ट्रिया है, ये जितने भी हैं, ये सारे देश दिख रहे हैं, ये सभी इस वाले के एथनिसिटी के बहुलता वाले देश हैं।
क्योंकि एंग्लो सैक्सन की सभ्यता चंद्रमा के आधार पर थी, इसलिए इनका विकास और विस्तार भी द्वापर युग में अत्यधिक हुआ था। चंद्रमा के कारण ही उनके साम्राज्य पानी में शक्तिशाली सेना का निर्माण हुआ, और जो उनका व्यापार भी था तो उसमें सारा जलीय हुआ, और सभी महाद्वीप तक हुआ, और हुकूमत के लंबे कई सौ सालों तक भी किया। ये वहीं स्लाविक की सभ्यता साम्राज्य प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हुए, क्योंकि द्वापर युग में सूर्य की सीमा निर्धारित रहती है, इसलिए स्लाविक का साम्राज्य एंग्लो सैक्सन के मुकाबले काफी पिछड़ने लग गए थे। और अंतिम चरण में आते-आते स्लाविक के बहुत सारे जो साम्राज्य थे, वे चंद्र राहु के प्रभावों को स्वीकार कर लेते हैं, तो वहाँ सुख समृद्धि आती है। जैसे कि पोलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया। तो इन्होंने जो जो सिद्धांत थे इनके, जैसे यूएसएसआर के और रशिया के, तो वो वहाँ से निकल के ये उधर नाटो की तरफ जुड़ जाते हैं, ये पश्चिमी देशों के साथ। तो जिससे कि उनके अंदर भी समृद्धि आ जाती है। ध्यान देने वाली बात है कि देवताओं की हर मनुष्य सभ्यता के त्रेता युग और द्वापर युग के अंत में शक्तिशाली साम्राज्य या राष्ट्र का निर्माण हमेशा विष्णुमुखी के आसपास ही होता है, क्योंकि उनका अंतिम राज्य हमेशा एक राहु के प्रभाव वाला नास्तिक ही होते हैं। जब देवता उस कालखंड में मृत्यु लोक त्यागते हैं, तब वही साम्राज्य राष्ट्र ज्वालामुखी बड़े विस्फोट या भूकंप से नष्ट हो जाते हैं, या बहुत कमजोर हो जाते हैं, जो बाहरी आक्रमण और प्रलेख से झेल नहीं पाते हैं। और मनुष्य सभ्यता में तो देखेंगे त्रेता युग का उदाहरण, जैसे रोम था। तो वो रोम भी जो बना था इटली में, वो भी ज्वालामुखी के भूमि के आसपास का बना हुआ था। जो हमारे मृत्युलोक में जो दो सबसे बड़े ज्वालामुखी हम देखते हैं, तो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है येलोस्टोन है, जो अमेरिका की भूमि में है, जहाँ पे अमेरिका का साम्राज्य बना है द्वापर युग का। और ऐसे ही दूसरा सबसे बड़ा ज्वालामुखी आता है वो इटली के पास, तो वहां पे सन त्रेता युग में सबसे उसका निर्माण हुआ था। तो जितने भी ये बड़ी सभ्यता होती है देवताओं की ओर से, मजबूत सभ्यता, तो वो हमेशा ज्वालामुखी होती है, कि ज्वालामुखी से क्या है, जो ऊर्जा मिलती है उससे उनके साम्राज्य को एक शक्ति मिलती है। और साथ ही साथ जब वो अपने युद्ध के लिए जाते हैं या किसी निर्माण करते हैं, तो स्वस्तिक की ऊर्जा भी मिल जाती है, जिससे कई गुना वे शक्तिशाली हो जाते हैं। और उस कालखंड में जितने भी अदर दूसरे राज्य होते हैं, उनके बनस्पत बहुत शक्तिशाली होते हैं, या चाहे आप व्यापार से देखें, चाहे ज्ञान विज्ञान से देखेंगे, चाहे उनकी सेना को देखेंगे, तो वो इन कंपैरिजन सभी उनसे कई गुना अधिक शक्तिशाली होते हैं। हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब पृथ्वी का द्वापर युग का अंतिम पक्ष शुरू हुआ, यानी 72 वर्षों का, 72 वर्षों का जो दैव चक्र होता है वो शुरू हुआ था, जो लगभग 1951 या 52 में हुआ था। इस अंतिम चरण में चंद्रमा अपने चरम पर आने के कारण अमेरिका अपने चरम पर भी आता है वो भी, और उसका प्रमुख प्रतिद्वंदी अर्थात सोवियत संघ हुआ, जो उस समय असुर राहु के प्रभाव से जो साम्यवादी विचारधारा थी उसका राष्ट्र बन गया था। जिसकी जो ये सोवियत था, उसका जो आसुरीकरण था, जो राहुल साम्यवादी था, वो पिछले पृथ्वी के बाद में हो चुका था, विश्व युद्ध के समय। तो शीत युद्ध के अंत में असुर हार जाते हैं। जब ये अंतिम पद शुरू होता है तो पृथ्वी का, तो दोनों के बीच में, असुर असुर के बीच में शीत युद्ध की शुरुआत हो जाती है। दोनों में एक रेस चलती है, हर एक विज्ञान विज्ञान में, व्यापार में, और उस सेना में। तो कोई कहीं वो होता, कहीं के आगे। तो जब भी तो इस कारण शीत युद्ध की शुरुआत होती है, जो अंत में जाके असुर हार जाते हैं। परिणाम स्वरूप जो सोवियत संघ था उसका विघटन होता है, और उसमें से रूस निकल कर आ जाता है, बाकी जितने भी थे देश छोटे छोटे देशों में बढ़ जाते हैं, राष्ट्रों में। और साम्यवाद जो एक रूप था, वो निकल के अमेरिका से और उसके सहयोगी देश में चला आ जाता है। और तभी से द्वापर युग के अंत की शुरुआत होती है, और क्योंकि द्वापर युग का जो प्रभाव होता है वो चंद्रमा से होता है, चंद्रमा जब अधिकतम दूरी पर हो जाता है पृथ्वी के, तो ये अंत की शुरुआत हो जाती है, और राहु बिल्कुल करीब में आ जाता है पृथ्वी के। तो पुराणों में कहीं कहीं पढ़ने को हमें मिलता है कि चंद्रमा कुछ देवता असुरों के साथ मिलकर देवताओं से लड़ते हैं, इंद्र या बाकी सभी देवताओं से। तो ये सोवियत संघ और रूस का जो अमेरिका का ये शीत युद्ध है, जो प्रथम हुआ था, और जिसमें सोवियत का विघटन हुआ, और दूसरा जो अभी चल रहा है। तो ये आप इस तरीके से देखते हैं कि देवता हो गए जैसे कोकेशियन रेस हो गई, और फिर उनके जो असुर हो गए, जो विचारधाराओं से मिलके ये आपस में एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तो जो हमें पुराणों में वर्णन मिलता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है कि चंद्रमा के साथ मिलके सूर्य आदि ये देवताओं से लड़ाई हुई हुई है। तो ये जो पढ़ने को मिलता है वो इस सभ्यता में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से ये घटनाक्रम आकार लेती है।
तो इसे आप युद्ध की तरह देख सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से देवता थे, और अब क्योंकि देवता होने तो मानवता को में जो एक शांति होती है वो देवता प्रदान करते हैं, और जो लड़ाई और लड़ना युद्ध होता है, ये सारे राक्षस गण का गुण होता है, राक्षसी गुण होता है। तो ये जब भी ये राक्षसी गुण, असुर गुण, उनका प्रभाव बढ़ जाता है, मैंने उससे बताया, तो युद्ध के आ जाते हैं, ललायत हो जाते हैं। तो ये इस समय आप जो देख रहे हैं, तो ये इस समय राहु चरम पे आ रहा है, तो इसी कारण हम सभी मृत्यु लोक में सभी देश आपस में छोटे छोटे कारणों पे एक दूसरे पर लड़ने के उतारू हो रहे हैं, क्योंकि परंतु अभी देवता हैं, इसलिए सिर्फ कहीं कहीं पे ही अभी चल रहा है ये, तो बाकी अभी बिल्कुल शांत है। परंतु जैसे ही देवता मृत्यु लोक को त्यागेंगे, तब देखिएगा बहुत सारे देश आपस में लड़ने झगड़ने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही घटनाक्रम समाप्त होता है, तो समय का चक्कर घूमता है और असुर अमेरिका की तरफ आ जाते हैं, और देवता सोवियत संघ के विघटन के लिए निकले रूस की तरफ आ जाते हैं। तब देवताओं के प्रभाव से पुतिन वहां के राजा बनता है, और पुतिन पुनः वापस रूस को खड़ा कर एक ताकतवर देश स्लाविक निकल के आता है, जो पुनः अमेरिका का प्रतिद्वंदी बनता है, और इस स्लाविक के लोगों में सिर्फ रूस और कुछ गिने चुने सहयोगी देश बचे हुए हैं। तो जब 1990 में जब सोवियत संघ का विघटन होता है, तो राहु चंद्रमा अधिकतम दूरी पर आता है, और राहु सबसे करीब में आता है। तो यहाँ पे जो चक्र होता है, जैसे यिंग यांग देखते हैं, तो यिंग यांग में एक जो सफेद होता है, एक पॉजिटिव शक्ति का होता है, और जो ब्लैक कलर होता है नेगेटिव शक्ति का होता है। तो ये असल में जो पॉजिटिव होती है, देवताओं के प्रभाव से होता है, और जो नेगेटिव जो असुरों के प्रभाव से होता है, ये बदल जाता है। तो जो साम्राज्य देवताओं ने खड़ा किया था, तो वहां पे अब जो लीडरशिप नेतृत्व होते हैं, वहां पे उनका प्रभुत्व आने लगता है, राहु के या असुरों के द्वारा, असुरों का। और जहाँ पे जो असुरों के साम्राज्य थे, जो आइडोली से एक लंबे समय तक चला था, वहां पे देवता आ जाते हैं। तो जब देवता जब वहां पे जब आ जाते हैं, तो वहां पे लीडरशिप, देवता हमेशा लीडरशिप पे ही चलते हैं। तो वहां पे जो लीडरशिप थी, जो बीच में आप देखेंगे 1990 तक जो ऐसी लीडरशिप आई थी सोवियत संघ में, जो उनको अपने ही देश को तोड़ने में लगी हुई थी। जब जब पुतिन आते हैं, तो फिर से पुनः रूस अब खड़ा हो जाता है, और फिर से एक लड़ने की क्षमता में सामने आ जाता है दुनिया के। तो ये जो पुतिन है, तो वो देवताओं के द्वारा चुना जाता है, और वो आगे उसको बढ़ाते हैं। और यदि आप देखेंगे पुतिन को, तो ये वो साम्यवादी विचारधारा नहीं है, वो एक कट्टर ईसाई धर्म वाला व्यक्ति है, यदि आप उनकी बायोग्राफी भी देखेंगे पढ़ेंगे तो। अब 2012 में एक घटनाक्रम और शुरू होता है। देखिए, ये जो 5 चरण सूर्य चक्र का जो होता है प्रलय का, वो घटनाक्रम शुरू हो जाता है। जिसमें जो पहला चरण, एक चरण होता है, सूर्य का जो एक चरण होता है वो 11 साल का होता है। तो 11 साल यानी 5 चरणों में यानी 55 साल का एक घटनाक्रम होता है सूर्य का। तो जब अभी हम देखेंगे 2012 से 2023 का अंत, दिसंबर 2022 से दिसंबर 2012 से दिसंबर 2023 तक एक चरण होता है। तो इस चरण का अंत, अभी हम अंतिम चरण की तरफ आ गए। तो इस चरण में जो हम देख चुके हैं कि हम जैसे इंद्र देवता अपनी मृत्यु लोक से जब शक्तियाँ खींचते हैं, तो जलवायु परिवर्तन बढ़ने लगता है हर 3-4 साल के अनुपात से मृत्यु लोक में। तो आप अब देखेंगे तो भुखमरी बढ़ने लगती है, सूखा बढ़ने लगता है, नदियों का पानी ये टिकता नहीं है, ये तो कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं पे सूखा बढ़ने लग गया, और कहीं पे देखेंगे गड्ढे बन गए, वहां पे नदियों का पानी जमीन के अंदर सीधी सी नदी ये तालाब जमीन के अंदर चले गया, और वहां पे सूखा पड़ गया। तो इस तरीके से आप अनइवन जलवायु परिवर्तन हम देखना शुरू कर देते हैं। इस 2023 के अंत में दोनों ही ग्रहण दोनों चक्रों में, अर्थात मनुष्य सभ्यता में द्वापर युग को पूर्णतः अंत, और सूर्य का प्रलय का प्रथम पाद का अंत, और द्वितीय पाद की शुरुआत होने वाली है। अर्थात 2022 में जो दोनों भाइयों का युद्ध जो शुरू हुआ था एंग्लो सैक्सन और स्लाविक के बीच में, और वो देवता दोनों महाद्वीपों में जो ज्वालामुखी विस्फोट होगा, जो भूकंप आएगी, भूमि जो भूमि को पूरी तरह बर्बादी आ जाएगी, और जिससे कि वे बहुत कमजोर, जो राष्ट्र में सब कमजोर होने लगेंगे धीरे धीरे। तो जब भी एक बदलाव होते हैं, तो ये हमेशा उन बड़े बदलावों में ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप, सुनामी, ये होते ही होते हैं। जैसे हम पुराने दिन अपने हिस्ट्री में देखेंगे, तो 536 एडी का जो त्रेता युग से द्वापर युग का जो बदलाव हुआ था, तो त्रेता युग में जब देवता अपनी सृष्टि से अपना खींचते हैं, तो उस समय बहुत 18 महीने का
करीब विस्फोट की वजह से सूर्य की किरणें कम हो गई थी। और उतना भूकंपों के ज्वालामुखी के विस्फोट से जितना सल्फर और सब एटमॉस्फेयर में फैल गया था कि जिसके कारण प्लेग, पानी खराब हो गया और बाकी खाने की खाने में कीड़े खाना खराब हो जाना, खेती बाड़ी की नहीं हो पाना, तो ये भुखमरी फैलने लगी थी। ठीक है, ऐसे ही अभी भी जब कई सारे जब ज्वालामुखी विस्फोट होंगे, यहाँ पे भी यही परिस्थिति बनेंगी। परंतु हमारी पृथ्वी का जो रोटेशन है वो 2000 से बढ़ गया है, स्पीड में कुछ गति बढ़ गई कुछ सेकंड्स की, तो इस कारण जो एक कालखंड था गति का, घटनाक्रम का, वो स्पीड काफी तेजी से हो जाएगा। तो जो पिछली बार 18 मिनट नहीं लगे थे, वो शायद इस बार हम 18 दिन या 18 हफ्तों में होके उसको जो मनुष्य सभ्यता है उससे निकल के आ सकती है। तब यह चल रहा युद्ध अंतिम पड़ाव पर आकर पूर्ण युद्ध में बदल जाएगा। तब एक दूसरे पर इतने परमाणु और भयानक मिसाइलों से हमले कर भूमि को बर्बाद करेंगे। इन दोनों तरफ से देवता पर्वत हटा लेंगे, तब सिर्फ बर्बादी ही बचेगी और घोर कलयुग चरम पर आ जाएगा, जिसके अंतिम 7 से 11 वर्ष का कालखंड शुरू होगा, जो कली के नए नियम लेकर आ रहा है। अर्थात जो जैसे ही ग्रहण और ये युद्ध की घटनाक्रम पूर्ण होगी, तो उसके बाद जो भूकंप व सुनामी और ये युद्ध के कारण भूमि की बर्बादी और आकाश में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो दूषित होगा, उसके बाद जो हालत एक निकल के आएगी, मनुष्य सभ्यता जब इन सबसे निकल के आएगी, वो एक नए नियम में निकल के आएगी, नए युग में नए कालखंड में प्रवेश करेगी। वो जो ये कालखंड होगा वो कली का चरम कलयुग का कालखंड होगा, जिसमें नए नियम जो नए नियम लेके आ रहा है, जहाँ जहाँ देश और संप्रदाय के नए नियम नहीं होंगे, वहां सिर्फ कली के नए नियम होंगे। जो बलि होगा और जो सबसे ज्यादा देवताओं को गाली और उनका नुकसान करेगा, वही वहाँ पे सुख समृद्धि उस कालखंड में रह पाएगा, जिसका जिसका विस्तार लगभग 3.5 से 4 साल के वर्ष रहेगा, शुरुआती। और तभी इसी में एक शांतिमय तरीके से सतयुग की शुरुआत होगी, जो एक नए समाज की नींव रखी जाएगी इसी कालखंड से। इस तरीके से हमने देखा कि कैसे कल की प्रथम मनुष्य सभ्यता में हमने देवताओं की तरफ से मारुतों की सभ्यता का निर्माण, विस्तार और अंत होने वाला है। आपने अपनी वाणी को विराम दूंगा। प्रणाम। राधे राधे।